चलो भाई स्कैन करता हूँ इसको और ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट करता हूँ यूपीआई के थ्रू। नहीं भाई मत कर, क्यों चार्ज पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, आपको भी इस टाइप की खबर आजकल न्यूज़ सुनने को मिल रही होगी या मार्केट में आप जा रहे होंगे तो आपको ये खबर सुनने को मिल रही होगी कि अगर आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो आपको उसका कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या न्यूज़ ये जल्दी आजकल वायरल हो रही है और इसके पीछे क्या आपका रीज़न है, स्टेप बाय स्टेप ये न्यूज़ क्या है। और उसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे कि यूपीआई जो आपका यूनिफाइड पेमेंट सर्विस आपका इंटरफेस होता है वो क्या है और एनपीसीआई क्या होता है, और जो पीपीआई जिससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो पीपीआई क्या होता है, और लास्ट में इस न्यूज़ से हमारे जीवन में हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या चेंजमेंट पड़ने वाला वो हम इस वीडियो में यहाँ पे जानेंगे। तो न्यूज़ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये 29 मार्च की ये न्यूज़ थी। यहाँ पे न्यूज़ थी आपकी पीपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शंस ओवर 2000 टू अट्रैक्ट 1.1% चार्ज फ्रॉम अप्रैल 1। ठीक है, तो अप्रैल 1 तारीख से जो पीपीआई मर्चेंट जो ट्रांजैक्शन थे उस पर 1.1 का यहाँ पे सरचार्ज लगाया गया है अगर वह 2000 से ज़्यादा पे होता है। तो ये क्या चीज़ है, सही है या गलत है, वो आगे हम देखते हैं। बहुत सारे इसमें फैक्ट चेक भी इसमें हुए हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे जानते हैं कि एनपीसीआई क्या होता है। एनपीसीआई का एब्रीविएशन फुल फॉर्म जैसे आप देख पा रहे हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको क्यों लाया गया था, इसका जो उद्देश्य था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं आपके ऑनलाइन उसको जो हैंडल करता है, उसको जो कंट्रोल करता है वो एनपीसीआई आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक जो ऑनलाइन पेमेंट की तरफ जो लोगों को ले जाने का इम्पोर्टेंट काम करता है वो एनपीसीआई यहाँ पे करता है। और ये आपका आरबीआई प्लस आईबीए ने 2007 में इसको शुरू किया था। आईबीए क्या होता है आपका यहाँ पे, इंडियन बैंक और एसोसिएशन आपका यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये जो संगठन था इंडियन बैंकों का और आरबीआई ने मिलकर 2007 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे संस्था बनाई गई थी। और अगर कंपनी लॉ की अगर बात करें 2013 की जो धारा 8 है वो बोलती है कि ये एक क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है एनपीसीआई। अब हम जानते हैं यहाँ पे यूपीआई क्या होता है। यूपीआई पे जो एब्रीविएशन है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ये एक तरीका था इसका आपको ऑनलाइन ले जाने का, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि एनपीसीआई ने भी यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन एनपीसीआई बना हुआ था। तो एनपीसीआई के द्वारा यहाँ पे इसको बनाया गया था। और ये आपका कब बना था, ये 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे ए स्टेप टूवर्ड्स लेस कैश इंडिया, कैश पेमेंट की बजाय आपका कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई को लाया गया था। आपको पता है कि जैसे आप पहले नेफ्ट वगैरह पेमेंट करते थे, आप एनईएफटी करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था और जब हॉलीडे होते थे बैंक के तो वो प्रोसेस वहाँ पे नहीं हो पाती थी। जबकि यूपीआई की अगर बात करें तो ये आपको यूपीआई आपका 24/7 काम करता है और आपका पूरा 360 डेज पे ये काम करता है, मतलब पूरे साल भर ये आपका यहाँ पे काम करेगा। तो इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे यूपीआई को जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लाया गया है ताकि ऑनलाइन पेमेंट में, कैशलेस पेमेंट में कोई भी दिक्कत ना हो और फास्ट टू फास्ट आपका पेमेंट हो जाए। अगर मैं ऐप की बात करूँ तो कौन कौन से ऐप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं यूपीआई के थ्रू, वो आपका कौन कौन से सर्विस देते हैं यूपीआई की, तो आपका जो गूगल पे है,
आपका जो अमेजोन पे है, आपका फोन पे हो गया, आपका भीम, जो आपका भीम ऐप है उसको थ्रू हो गया, ठीक है। और आपका जो अमेजोन पे है वो सब प्रोवाइड कराते हैं आपको, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको प्रोवाइड यहाँ पे कराते हैं। अब यहाँ पे जो सरचार्ज की बात की गई है 1.1, वो पीपीआई पेमेंट पे की गई है। और तो पीपीआई यहाँ पे होता क्या है, पहले तो हम पीपीआई की जो एब्रीवेशन है वो आपका प्रीपेड पेमेंट आपका इंस्ट्रूमेंट्स है। यहाँ पे ऐसे उपकरण हैं जो हमको प्रीपेड पेमेंट की सुविधा देते हैं। प्रीपेड क्या होता है, आपका पहले से ही जो आपका निर्धारित होता है। अब आपको क्या है, यहाँ पीपीआई प्रीपेड पेमेंट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, वो आपको कुछ चीज खरीदने के लिए और या सेवाएं खरीदने के लिए आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो प्रीपेड होता है, पहले से आपका बैलेंस वहाँ पे निर्धारित होता है। और ये यूपीआई से और भी फास्ट आपका ट्रांजैक्शन हो पाता है इसके थ्रू। तो जो 1.1 की जो पेमेंट की यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही थी, वो आपका पीपीआई पेमेंट के ऊपर ही था यहाँ पे, ठीक है। तो इससे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पीपीआई का, तो सपोज जैसे आप अपना, ये आपका पेटीएम है, पेटीएम का जो वैलेट होता है, पेटीएम का जो वैलेट होता है उसमें अगर आप अपने बैंक अकाउंट से, ये आपका बैंक हो गया, आपके जो बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा पेमेंट, अगर आपके बैंक अकाउंट से आप कुछ अमाउंट जो पेटीएम वैलेट में डालते हैं, सपोज आपने यहाँ 500 रुपीज डाल दिए, ठीक है, इसके पेटीएम वैलेट में, तो इसी को ही आपको यहाँ पे पीपीआई जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, वो यहाँ पे यही है। आप पेटीएम वैलेट की बात करें, अमेजोन वैलेट की बात कर लें, फोन पे वैलेट की बात कर लें, तो जितने भी वॉलेट होते हैं वो सबसे जो पेमेंट होता है वो पीपीआई में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। अगर मैं पीपीआई की बात करूं तो यहाँ पे आपका 3 टाइप की पीपीआई होते हैं। नंबर 1 आपका यहाँ पे होता है क्लोज इंटरफेस पीपीआई होता है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे सेमी इंटरफेस पीपीआई होता है, तीसरा यहाँ पे ओपन इंटरफेस पीपीआई होता है। क्लोज पीपीआई की अगर बात करें तो पर्टिकुलर अगर एक संस्था अगर किसी पीपीआई का यूज करती है तो वहाँ पे क्लोज पीपीआई को वहाँ पे होता है, वहाँ पे यूज किया जाता है क्लोज इंटरफेस पीपीआई को। और वहाँ पे एक चीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है कि यहाँ पे जो पेमेंट होता है वो यहाँ पे नहीं हो पाता है क्लोज पीपीआई में, क्योंकि वो एक ही संस्था के अंदर होता है, तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद सेमी इंटरफेस हो गया और ओपन इंटरफेस। यहाँ पे पीपीआई के 3 यहाँ पे प्रकार हैं, टाइप्स हैं प्रीपेड पेमेंट इन आपका इंस्ट्रूमेंट का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे आपका जो पेटीएम वॉलेट होता है उसका आप यूज़ आपका इंस्टेंट आप पेमेंट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, या आपका अमेजोन जो वॉलेट होता है उसमें आप ट्रांसफ़र करते हैं अपने पैसे और उसमें कुछ पैसे रखते हैं, तो उससे अगर आपको कोई पेमेंट होता है तो पीपीआई में काउंट होता है। अब आगे हम देखेंगे कि क्या जो 1.1% का सरचार्ज जो लग रहा है, जो भी आपको यहाँ पे चार्ज लग रहा है, वो क्या आपको पेमेंट आपको करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका पर्सन टू पर्सन जो पेमेंट होता है, सपोज आपने किसी को पेमेंट किया अपने यूपीआई वैलेट से, आपने पेमेंट किया किसी दूसरे आदमी को, या आपने अगर अपने यूपीआई से पेमेंट किया किसी मर्चेंट को, तो उसको क्या बोला जाता है, पर्सन टू मर्चेंट। तो भी इस पर जो सरचार्ज लग रहा है 1.1% का, वो आपको नहीं पेड करना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप पेमेंट करते हैं अपने जो पीपीआई है, जैसे मैंने आपको बताया पेटीएम जो वैलेट है उसके थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं, जो आपका पीपीआई के थ्रू जो होगा, पीपीआई जो वैलेट है पेटीएम का, गूगल पे का और अमेजोन
जितने भी आप UPI ऐप यूज़ करते हैं उसके थोड़ा जो भी पेमेंट होगा यहाँ पे वो CPI में काउंट होता है। तो उस पर 2000 से ऊपर जो ट्रांजेक्शन होगा उस पर सरचार्ज देना पड़ेगा, उस पर चार्ज लगेगा, पर वो चार्ज आपको पेड नहीं करना पड़ेगा। किसी भी पर्सन को वो जो चार्ज है वो पेड नहीं होगा, जबकि जो आपका मर्चेंट है, मर्चेंट को 1.1% चार्ज करना पड़ेगा अगर उसका 2000 से अबव आप कहीं पे पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे मर्चेंट को इस चीज़ का चार्ज होगा। आपको उसके में आपका कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पर इसमें एक कंडीशन ऐसी है कि अगर आप अपने जो पेटीएम वॉलेट है या आपका अमेजोन वॉलेट है, अगर PPI में आपका जो वॉलेट है उसमें अगर आप जब भी अपने बैंक से ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पर हो सकता है आपको चार्ज लगे। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कितना % उस पर चार्ज लगेगा, पर हो सकता है कि आगे फ्यूचर में उस पर चार्ज आपको लगाया जाएगा। बैंक टू बैंक आप ट्रांसफ़र करते हैं कि UPI से जब आपका कहीं ट्रांसफ़र होता है या पेमेंट करते हैं आप, तो डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफ़र वो चीज़ होती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि, और जितने भी यहाँ पे आप मार्केट में देख रहे होंगे UPI पेमेंट से आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप करते रहें उस पर। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि आपको उसके ऊपर कोई चार्ज देना पड़ेगा। पर हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर पेमेंट UPI आपका पेटीएम वॉलेट है, गूगल वॉलेट है, गूगल पे का, उसके थ्रू अगर पेमेंट आप करेंगे तो 2000 से ऊपर का चार्ज लगेगा, वो मर्चेंट के ऊपर लगेगा, आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो आपने जो पेटीएम वॉलेट वगैरह है उससे पेमेंट करने से बचना है, क्योंकि जब आप उससे पेमेंट करेंगे तो अपने बैंक अकाउंट से आप वॉलेट में आपको पैसे डालने पड़ेंगे, तो हो सकता है आपको वहाँ पे चार्ज लगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।